इस वक्त वैश्विक राजनीति के केंद्र से निकलकर सीधे नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच फंस चुकी है। पूरी दुनिया जिस ट्रेड डील को फाइनल मान चुकी थी, वह अचानक अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दावा किया कि भारत ने अमेरिकी किसानों के लिए अपना बाजार खोल दिया है, टैरिफ लगभग शून्य कर दिए हैं और यह ऐतिहासिक समझौता है। लेकिन नई दिल्ली ने न तो पुष्टि की न खंडन किया। यही चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विस्फोटक बिंदु बन गई है। सूत्रों के अनुसार जिस डील की चर्चा थी उसमें अमेरिका भारत से अपेक्षा कर रहा था कि कृषि, डेयरी और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैरिफ दीवारें गिराई जाएं। बदले में अमेरिका भारत को सीमित बाजार पहुंच और कुछ निवेश आश्वासन दे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह संतुलित सौदा था? क्योंकि ट्रंप के बयान के अनुसार अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ बनाए रखेगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर शून्य या लगभग शून्य टैरिफ लागू करेगा। अगर यह सच है तो यह पारस्परिकता नहीं बल्कि असंतुलन का संकेत है। दूसरी 2000 पाराने के 2024 के 2008 पाराने के 2000 पारस्परिकता नहीं बल्कि असंतुलन का संकेत है। 2000 पाराने के 2007 18 नई 2000। अब बड़ा मोड़ यहां आता है। जब यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारत झुक गया है, उसी समय ऊर्जा आयात के आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे थे। रूस से क्रूड ऑयल खरीद में निरंतरता बनी रही। भारत ने सार्वजनिक रूप से रूस से दूरी बनाने की कोई घोषणा नहीं की, जबकि वाशिंगटन के रणनीतिक हलकों में यह उम्मीद की जा रही थी कि ट्रेड राहत के बदले नई दिल्ली मॉस्को से ऊर्जा निर्भरता घटाएगी। लेकिन ऐसा कोई संकेत सामने नहीं आया। यह सवाल केवल व्यापार का नहीं है, यह प्रश्न है रणनीतिक स्वायत्तता का। भारत पिछले कुछ वर्षों से बहुध्रुवीय संतुलन की नीति पर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग, दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और सैन्य साझेदारी। यही संतुलन अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। क्योंकि यदि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है तो यह संकेत जाएगा कि प्रतिबंधों की सीमा है। सूत्र बताते हैं कि डील की घोषणा से पहले वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हुई। ऊर्जा सुरक्षा सलाहकारों ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति है। यदि रूस से मिलने वाला क्रूड लागत कम करता है और चालू खाता घाटा संतुलित करता है तो उसे राजनीतिक दबाव के आधार पर रोका नहीं जा सकता। यही वह बिंदु था जहां वाशिंगटन की अपेक्षाएं और नई दिल्ली की प्राथमिकताएं टकराईं। अब अमेरिकी राजनीति में भी हलचल है। विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप ने अधूरी या अतिशयोक्तिपूर्ण घोषणा की? क्या वास्तव में कोई औपचारिक समझौता हुआ भी था या केवल राजनीतिक संदेश देने के लिए ट्वीट किया गया? अमेरिकी मीडिया के कुछ वर्गों ने इसे जल्दबाजी बताया, वहीं ट्रंप समर्थकों ने इसे रणनीतिक दबाव की चाल कहा। इसी बीच कथित 37 सेकंड का ऑडियो क्लिप सामने आया जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दावा किया गया कि इसमें भारत और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा आधारित व्यापार पर चर्चा के संकेत हैं। हालांकि इसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इसके वायरल होते ही वाशिंगटन में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि यदि भारत और रूस स्थानीय मुद्रा में व्यापार तंत्र को मजबूत करते हैं तो डॉलर आधारित संरचना को दीर्घकालिक चुनौती मिल सकती है। अब देखते हैं आर्थिक असर। यदि अमेरिका 50% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी को अमल में लाता है तो सबसे बड़ा झटका सप्लाई चेन को लगेगा। फार्मा, आईटी सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, इन सभी सेक्टरों में भारत की मजबूत उपस्थिति है। अमेरिकी कंपनियां जो भारत को उत्पादन आधार के रूप में देखती हैं, वे पहले ही आंतरिक लॉबिंग कर रही हैं कि कठोर टैरिफ दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाएंगे। भारत ने सार्वजनिक रूप से आक्रामक बयानबाजी नहीं की, लेकिन बैक चैनल संवाद जारी है। समानांतर रूप से ब्रिक्स देशों के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार, वैकल्पिक भुगतान तंत्र और ऊर्जा अनुबंधों पर काम तेज हुआ है। यह खुला टकराव नहीं बल्कि संरचनात्मक जवाब है। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखें। यदि भारत कृषि क्षेत्र में व्यापक टैरिफ कटौती करता है तो घरेलू राजनीति पर असर पड़ सकता है। करोड़ों छोटे किसान पहले से लागत और बाजार अस्थिरता से जूझ रहे हैं। अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पादों की एंट्री उनके लिए सीधी प्रतिस्पर्धा होगी। इसलिए नई दिल्ली बिना व्यापक घरेलू सहमति के ऐसा कदम उठाने से बचेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जा चुका है कि भारत दबाव में तत्काल निर्णय लेने वाला देश नहीं है। वह समय लेता है, विकल्प तैयार करता है और फिर कदम उठाता है। यही रणनीतिक धैर्य इस पूरे घटनाक्रम का केंद्रीय तत्व है। यहां से तत्काल निर्णय लेने वाला देश नहीं है। आतुम्य तुल्ली से बारात आसियाना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप वास्तव में 50% टैरिफ लागू करेंगे? यदि हां तो अमेरिकी उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी, कंपनियों की लागत बढ़ेगी और शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है। यदि नहीं तो यह धमकी केवल दबाव की रणनीति मानी जाएगी। वैश्विक दक्षिण के देश इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं।
यदि भारत संतुलन बनाए रखता है तो यह उदाहरण बनेगा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी विकल्पों के सहारे दबाव का सामना कर सकती हैं। यदि वह झुकता है तो संकेत जाएगा कि आर्थिक प्रतिबंध अभी भी प्रभावी हथियार है। स्थिति अभी तरल है, कोई अंतिम दरवाजा बंद नहीं हुआ है। संशोधित और अधिक संतुलित समझौते की संभावना बनी हुई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह केवल ट्रेड डील नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की परीक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई वाली ब्रेकिंग न्यूज विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। वाशिंगटन से इस वक्त जो संकेत निकल रहे हैं उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अमेरिकी संसद के भीतर तीखी बहस शुरू हो चुकी है। विपक्षी सांसद सीधे तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में भारत के साथ कोई अंतिम व्यापार समझौता हुआ था या यह केवल राजनीतिक घोषणा थी। अगर समझौता हुआ था तो उसकी शर्तें सार्वजनिक क्यों नहीं की गईं? अगर नहीं हुआ था तो देश को गुमराह क्यों किया गया? सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक स्तर पर केवल वार्ता का ढांचा तय हुआ था, अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, लेकिन उसे ऐतिहासिक डील के रूप में प्रस्तुत किया गया। यही वह बिंदु है जहां से राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। अमेरिकी विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप ने घरेलू चुनावी लाभ के लिए अधूरी बातचीत को अंतिम समझौते की तरह पेश किया। अब आर्थिक मोर्चे पर असर साफ दिखने लगा है। अमेरिकी किसान संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक भारत औपचारिक रूप से टैरिफ कम करने की अधिसूचना जारी नहीं करता तब तक किसी भी दावे को वास्तविक लाभ नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिकी उद्योग समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि 50% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी को लागू किया गया तो इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों की लागत और उपभोक्ता कीमतों पर पड़ेगा। नई दिल्ली की रणनीति अभी भी शांत और नियंत्रित है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि बातचीत जारी है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। न कोई आक्रामक बयान, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया। यही चुप्पी इस समय सबसे बड़ा संदेश है। ऊर्जा मोर्चे पर भी तस्वीर स्पष्ट है। रूस से कच्चे तेल की खरीद में कोई औपचारिक कटौती नहीं की गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी बरकरार है। यह संकेत देता है कि नई दिल्ली ऊर्जा सुरक्षा को किसी भी व्यापार दबाव के बदले दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। अब अमेरिकी रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ रही है। यदि भारत दबाव के बावजूद अपने बहुध्रुवीय संतुलन को कायम रखता है तो यह संदेश जाएगा कि आर्थिक धमकियां हमेशा कारगर नहीं होती। यही कारण है कि वाशिंगटन के भीतर दो मत बन चुके हैं। एक धड़ा मानता है कि सख्त टैरिफ ही भारत को झुकाने का रास्ता है। दूसरा धड़ा चेतावनी दे रहा है कि कठोर कदम से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या 50% टैरिफ की धमकी वास्तविक है या केवल दबाव बनाने का औजार? यदि इसे लागू किया जाता है तो दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और ऑटो कलपुर्जे सबसे पहले प्रभावित होंगे। अमेरिकी बाजार में कीमतें बढ़ेंगी, शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है। इसी बीच कथित 37 सेकंड के ऑडियो को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी विश्लेषक यह मान रहे हैं कि यदि भारत और रूस स्थानीय मुद्राओं में व्यापार तंत्र को मजबूत करते हैं तो दीर्घकाल में डॉलर आधारित ढांचे को चुनौती मिल सकती है। भारत के भीतर भी उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। वाणिज्य, वित्त और ऊर्जा मंत्रालय मिलकर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और नए व्यापार मार्गों पर काम कर रहे हैं। संदेश साफ है, अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब भी संरचनात्मक होगा। स्थिति अभी निर्णायक मोड़ पर है। कोई अंतिम दरवाजा बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब यह केवल व्यापार का सवाल नहीं रहा, यह रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल वॉशिंगटन और नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक बाजारों ने स्पष्ट संकेत देना शुरू कर दिया है कि अनिश्चितता उन्हें असहज कर रही है। एक अंति सरकार के सत्य को पता एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में हल्की अस्थिरता दर्ज की गई है। निवेशक यह समझना चाहते हैं कि यदि अमेरिका वास्तव में भारत पर 50% तक टैरिफ लागू करता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर उसका कितना गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत केवल एक निर्यातक देश नहीं बल्कि दवा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो कलपुर्जे और रसायन उद्योग में वैश्विक आपूर्ति तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है।
अमेरिका के भीतर भी बड़ी कंपनियों ने आंतरिक आकलन शुरू कर दिया है। यदि भारत से आयातित दवाओं और सक्रिय औषधि तत्वों पर भारी शुल्क लगाया जाता है तो अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्र की लागत बढ़ सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर प्रभाव पड़ा तो डिजिटल और बैंकिंग क्षेत्र प्रभावित होगा। यही कारण है कि अमेरिकी उद्योग जगत के कुछ प्रभावशाली समूह व्हाइट हाउस पर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी कठोर कदम से पहले व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जाए। अब नजर ब्रिक्स देशों की ओर। यदि भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से वह वैकल्पिक मंचों की ओर देखेगा। ब्रिक्स ढांचे में पहले से ही स्थानीय मुद्रा में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान तंत्र पर चर्चा चलती रही है। यदि यह प्रक्रिया तेज होती है तो यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं होगा बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक पुनर्संतुलन की शुरुआत हो सकती है। यही वह संभावना है जिससे अमेरिकी रणनीतिक हलकों में बेचैनी है। ऊर्जा मोर्चे पर भी संकेत महत्वपूर्ण है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है। रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति लागत प्रभावी है और दीर्घकालिक अनुबंधों से जुड़ी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने हैं, विशेषकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में। यदि अमेरिका अपेक्षा करता है कि व्यापारिक दबाव के बदले भारत इस साझेदारी को कमजोर करे तो यह आकलन वास्तविकता से दूर ना जा रहा है। अब राजनीतिक आयाम देखें। अमेरिकी विपक्ष ने यह मुद्दा केवल आर्थिक असंतुलन तक सीमित नहीं रखा है। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना अंतिम दस्तावेज के घोषणा कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। यदि भारत सार्वजनिक रूप से डील की शर्तों की पुष्टि नहीं करता तो यह आरोप और मजबूत हो सकता है कि घोषणा जल्दबाजी में की गई या नई दिल्ली की रणनीति अब स्पष्ट होती जा रही है। भारत खुला टकराव नहीं चाहता लेकिन वह दबाव में झुकने का संकेत भी नहीं दे रहा। उच्च स्तरीय बैठकों में 3 समानांतर रास्तों पर काम चल रहा है। पहला, वार्ता जारी रखकर संतुलित समझौते की कोशिश। दूसरा, वैकल्पिक बाजारों और व्यापार मार्गों को सक्रिय करना। तीसरा, घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करना ताकि बाहरी दबाव का असर सीमित हो। वैश्विक दक्षिण के कई देश इस पूरे घटनाक्रम को उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। यदि भारत संतुलन साधने में सफल रहता है तो यह संकेत जाएगा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी बहुध्रुवीय नीति के सहारे दबाव का सामना कर सकती हैं। यदि वह झुकता है तो संदेश तो जाएगा कि आर्थिक प्रतिबंध अभी भी प्रभावी साधन है। सबसे बड़ा सस्पेंस अब यही है, क्या टैरिफ की धमकी वास्तविक नीति में बदलेगी या यह केवल वार्ता की रणनीति है। यदि इसे लागू किया जाता है तो वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ेगी। यदि नहीं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पक्ष अंततः संतुलन बिंदु तलाशने को बाध्य हैं। फिलहाल स्थिति गतिरोध की है लेकिन संवाद पूरी तरह टूटा नहीं है। बैक चैनल संपर्क जारी है, उद्योग समूह सक्रिय हैं और वैश्विक बाजार हर संकेत पर नजर रखे हुए हैं। अब पूरा मामला निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संवाद भले ही सार्वजनिक रूप से सीमित दिखाई दे रहा हो लेकिन रणनीतिक स्तर पर गतिविधि तेज हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि यदि टैरिफ को हथियार बनाया गया तो जवाब भी केवल बयानबाजी नहीं होगा बल्कि संरचनात्मक होगा। सूत्रों के अनुसार भारत ने 3 स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पहला, व्यापारिक प्रतिकार। यदि अमेरिका 50% तक शुल्क बढ़ाता है तो भारत भी चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की सूची तैयार रखे हुए है। यह सूची कृषि, रक्षा खरीद और उच्च मूल्य उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़ी हो सकती है। संदेश साफ है, एक तरफा दबाव स्वीकार नहीं होगा। दूसरा, मुद्रा और भुगतान तंत्र। पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की चर्चा केवल सैद्धांतिक नहीं रही। रूस के साथ ऊर्जा व्यापार में वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पहले से प्रयोग में है। यदि यह मॉडल विस्तारित होता है और अन्य 2 पार का साझेदार देश भी जुड़ते हैं तो डॉलर आधारित ढांचे पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। यही वह बिंदु है जिससे अमेरिकी रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ रही है। तीसरा, घरेलू उत्पादन सुदृढ़ीकरण। भारत ने उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, दवा और ऑटो कलपुर्जे क्षेत्र में निवेश तेज किया है। यदि बाहरी बाजार में बाधा आती है तो लक्ष्य होगा कि घरेलू मांग और वैकल्पिक निर्यात गंतव्यों के माध्यम से संतुलन बनाया जाए। अब अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखें। यूरोप की प्रतिक्रिया सावधानीपूर्ण है। वे खुलकर किसी पक्ष में नहीं बोल रहे लेकिन अनिश्चितता से असहज हैं, क्योंकि यदि अमेरिका और भारत के बीच टकराव बढ़ता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक असर पड़ेगा, विशेषकर दवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। इस बीच अमेरिकी राजनीतिक हलकों में दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति दीर्घकालिक हितों के अनुकूल है। उनका तर्क है कि भारत को रणनीतिक साझेदार मानते हुए संतुलन बनाना चाहिए, ना आता हारने वाले सीएम के आंसर कर दिया जाएगा कि सार्वजनिक धमकियों से संबंधों को अस्थिर करना चाहिए। भारत की ओर से अभी भी संयमित भाषा का उपयोग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों ने कोई आक्रामक बयान नहीं दिया है। यह चुप्पी ही रणनीति है, क्योंकि खुला टकराव दोनों पक्षों के लिए महंगा साबित हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह घटनाक्रम नई विश्व व्यवस्था की दिशा में संकेत है? यदि बड़े देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं और आपूर्ति श्रृंखला विविध बनाते हैं, तो बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन यदि इस विवाद ने उसे गति दी तो यह ऐतिहासिक मोड़ माना जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि वैश्विक संबंध इतने जटिल हैं कि एक विवाद से सब कुछ नहीं बदलता। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक और निवेश के कई दीर्घकालिक समझौते हैं। वहीं रूस के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने हैं, इसीलिए पूरी तरह किसी एक धुरी की ओर झुकाव की संभावना कम मानी जा रही है। फिलहाल स्थिति संतुलन की है, लेकिन तनाव बना हुआ है। यदि आने वाले दिनों में औपचारिक दस्तावेज सामने आता है तो तस्वीर साफ होगी, यदि नहीं तो बयानबाजी का दौर लंबा चल सकता है। अब सबकी नजर अगले कदम पर है। क्या टैरिफ लागू होंगे, क्या संशोधित समझौता आएगा, या क्या दोनों पक्ष बैक चैनल के जरिए मध्यम रास्ता निकालेंगे? दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह टकराव वास्तविक आर्थिक युद्ध में बदलेगा या रणनीतिक संतुलन पर आकर थम जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव दिख रहा है वह केवल टैरिफ का विवाद नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक स्वायत्ता और रणनीतिक धैर्य की परीक्षा बन चुका है। सबसे पहले संभावित परिदृश्य समझिए। पहला, अमेरिका वास्तव में 50% तक टैरिफ लागू करता है। ऐसी स्थिति में अल्पकालिक झटका दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लगेगा। भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे, लेकिन अमेरिकी कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। दवा, प्रौद्योगिकी और ऑटो क्षेत्र में मूल्य वृद्धि संभव है। शेयर बाजारों में अस्थिरता आएगी। वैश्विक निवेशक जोखिम कम करने की रणनीति अपनाएंगे। दूसरा परिदृश्य धमकी दबाव की रणनीति साबित होती है और अंततः संशोधित संतुलित समझौता सामने आता है। यह सबसे व्यावहारिक संभावना मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और निवेश संबंध इतने गहरे हैं कि पूर्ण टकराव किसी के हित में नहीं है। तीसरा परिदृश्य भारत दबाव को अवसर में बदल देता है। यदि वैकल्पिक व्यापार मार्ग, स्थानीय मुद्रा आधारित लेन देन और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से संतुलन बनाया जाता है, तो यह दीर्घकाल में आर्थिक विविधीकरण को गति देगा। रूस के साथ ऊर्जा सहयोग और ब्रिक्स मंच पर सक्रियता इसी दिशा के संकेत हैं। अब दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान दें। यदि बड़े देश डॉलर आधारित व्यवस्था से इतर विकल्प तलाशते हैं, तो वैश्विक आर्थिक ढांचे में धीरे धीरे परिवर्तन संभव है। यह परिवर्तन तात्कालिक नहीं होगा, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं कि बहुध्रुवीय व्यवस्था की चर्चा अब केवल अकादमिक विषय नहीं रही। राजनीतिक स्तर पर भी यह घटनाक्रम निर्णायक है। अमेरिकी विपक्ष पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा रहा है कि अधूरी डील को अंतिम रूप में प्रस्तुत किया गया। यदि आने वाले दिनों में औपचारिक दस्तावेज सामने नहीं आते, तो यह विवाद और गहरा सकता है। दूसरी ओर भारत ने संयम बनाए रखा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि स्थिर और संतुलित बनी हुई है। भारत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न घरेलू हितों की रक्षा है। कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा, इन तीनों को किसी भी समझौते में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यदि यह संतुलन कायम रहता है, तो भारत रणनीतिक लाभ की स्थिति में रहेगा। अब अंतिम विश्लेषण, यह टकराव संभवतः पूर्ण आर्थिक युद्ध में नहीं बदलेगा। संकेत यही है कि बैक चैनल संवाद जारी है और उद्योग जगत दोनों पक्षों पर संतुलन बनाने का दबाव डाल रहा है। लेकिन इस प्रकरण ने एक बात स्पष्ट कर दी है, 21वीं सदी में शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि विकल्पों की उपलब्धता और नीति निर्माण की स्वतंत्रता से तय होती है। इतिहास शायद इस अध्याय को उस क्षण के रूप में दर्ज करे जब उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने संकेत दिया कि वे केवल दबाव स्वीकार करने वाली इकाइयां नहीं रहीं। वे वार्ता करेंगी, संतुलन साधेंगी, लेकिन एकतरफा शर्तों को अंतिम सत्य नहीं मानेंगी। स्थिति अभी भी गतिशील है। अगले कुछ सप्ताह निर्णायक होंगे। यदि संशोधित समझौता आता है, तो यह तनाव अस्थायी साबित होगा। यदि टैरिफ लागू होते हैं, तो वैश्विक व्यापार में नई अस्थिरता शुरू हो सकती है। दोस्तों, ये थी इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत 5 भागों में विश्लेषणात्मक श्रृंखला। अगर आपको ये ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी हर बड़ी रणनीतिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मतलब यह होता है कि एक देश अपनी संप्रभु नीति छोड़ दे। भारत का जवाब साफ है नहीं। भारत जानता है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो अल्पकालिक नुकसान जरूर होगा। कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट, इन सब पर दबाव आएगा। लेकिन भारत यह भी जानता है कि लंबे समय में अपनी नीति से पीछे हटना कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। यही वजह है कि भारत इस वक्त इंतजार की नीति पर चल रहा है।
दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उनके कार्टून, सोशल मीडिया पर उठते सवाल, यह सब बताता है कि उनकी विश्वसनीयता पर चोट लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने भारत को झुकाने की झूठी कहानी बनाकर अपनी जनता को गुमराह किया? यही सवाल उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब स्थिति यह है कि भारत की कूटनीतिक टीम वॉशिंगटन में मौजूद है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। बातचीत चल रही है, लेकिन भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। ट्रंप का रवैया अनप्रिडिक्टेबल बना हुआ है। कभी वह डील की बात करते हैं, कभी धमकी देते हैं। यही अनिश्चितता अमेरिका भारत रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप इस वक्त बैकफुट पर हैं। अगर वह टैरिफ बढ़ाते हैं तो अमेरिका के भीतर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियां महंगे भारतीय सामान की कीमत चुकाएंगी, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। और अगर वह पीछे हटते हैं तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत उनके दबाव में नहीं आया। दोनों ही हालात ट्रंप के लिए मुश्किल है। ARE10। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। ट्रंप भारत को निशाना बनाकर घरेलू राजनीति साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत के लिए यह वक्त संयम और रणनीति का है। भारत जानता है कि शोर मचाने से नहीं, बल्कि चुपचाप सही चाल चलने से फायदा होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं है। भारत अपने फैसले खुद करता है और उसके लिए किसी की मंजूरी नहीं लेता। चाहे सामने अमेरिका हो, रूस हो या कोई और ताकत, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। आने वाले समय में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, यह अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस डील को ट्रंप अपनी जीत बता रहे थे, वही डील आज उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। और भारत शांत है, स्थिर है और अपनी राह पर कायम है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तस्वीर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। जैसे ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कही, वैसे ही इसका असर सीधे वैश्विक बाजारों में दिखने लगा। एशियाई बाजारों में हलचल बढ़ी, यूरोप के ट्रेड सर्कल्स में चिंता पैदा हुई और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में सवाल उठने लगे कि क्या व्हाइट हाउस एक बार फिर व्यापार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फर्क बस इतना था कि इस बार सामने चीन नहीं, भारत था। अमेरिका की कई मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बेस मान चुकी हैं, उन्होंने बैक चैनल के जरिए व्हाइट हाउस तक यह संदेश पहुंचाया कि भारत पर अचानक सख्ती का फैसला अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा सकता है। टेक सेक्टर से लेकर फार्मा और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री तक हर जगह यह चर्चा तेज हो गई कि अगर भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसी बीच भारत के भीतर भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। सरकार की तरफ से सार्वजनिक बयानबाजी बेहद सीमित रखी गई, लेकिन अंदरखाने लगातार बैठकें चलती रहीं। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच समन्वय बढ़ाया गया। साफ संदेश था कि कोई भी प्रतिक्रिया भावनाओं में नहीं दी जाएगी। भारत इस पूरे मामले को लंबी रणनीति के तौर पर देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने निर्यातकों को पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे वैकल्पिक बाजारों की तैयारी रखें। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों पर भारतीय सामान की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया गया है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि अपने रास्ते भी बदलेगा। इधर रूस ने भी इस पूरे विवाद को बहुत ध्यान से देखा। रूसी अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग किसी तीसरे देश के दबाव में तय नहीं होता। रूस के बयान को अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खास तवज्जो मिली। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिकी दावों को चुनौती देता दिखा। यह भी कहा गया कि भारत के साथ जो समझौते हैं वे दीर्घकालिक हैं और किसी एक ट्रेड डील से जुड़े नहीं हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। कई यूरोपीय विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि अगर अमेरिका भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो भविष्य में कोई भी देश अमेरिकी आश्वासनों पर कैसे भरोसा करेगा। यह बात ट्रंप प्रशासन के लिए और ज्यादा असहज करने वाली थी, क्योंकि अमेरिका खुद को विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करता रहा है। इसी बीच अमेरिकी संसद में दबाव और बढ़ गया। विपक्षी सांसदों ने मांग की कि ट्रंप प्रशासन यह साफ करे कि भारत के साथ आखिर कौन सी डील हुई थी, किस दस्तावेज पर सहमति बनी थी और किन शर्तों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सांसदों ने यहां तक कहा कि अगर कोई औपचारिक समझौता था ही नहीं तो राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को गुमराह किया है। ट्रंप की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आक्रामक रही। उन्होंने इसे अमेरिका की संप्रभुता का सवाल बताया और कहा कि अमेरिका किसी भी देश को अपने नियम थोपने नहीं देगा। लेकिन इस बयान के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि यह सवाल और गहरे हो गए कि क्या
ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने इस दौरान एक और अहम कदम उठाया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने मुक्त व्यापार, निष्पक्ष टैरिफ और आपसी सम्मान की बात को जोर देकर उठाया। किसी का नाम लिए बिना यह संकेत दे दिया गया कि भारत दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। यह संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत दिखाई।